गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी का। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, आज अपने इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर को किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, विभिन्न प्रकार के कंपटीशंस में इसको पूछा जाता है। आज हम लोग बहुत ही सरल तरीके से बॉन्ड ऑर्डर को ज्ञात करेंगे। मैंने आपके सामने लिख रखा है बंद कोटि अर्थात बॉन्ड ऑर्डर को ज्ञात करने का तरीका। मैं आपके सामने कुछ मेथड बताने जा रहा हूं, उन मेथड्स को आप फॉलो कीजिए, आपका कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ट्रिक की बात करता हूं। मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स बताऊंगा और सबसे पहले मैं आपके सामने ट्रिक रखने जा रहा हूं। सबसे पहले ट्रिक में बच्चों आपको करना क्या है, आपको बंद की संख्या देख करके आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना है। क्या करना है, बंद की संख्या आपको देखनी है। बंद की संख्या सबसे पहला तरीका आपका ये रहेगा, बंद की संख्या आप देख लीजिए और उसको गिन करके आप बॉन्ड ऑर्डर को बता सकते हैं। जैसे अपने पास H2 दे रखा हो या फिर बच्चों O2 की बात की जाए या फिर बच्चों N2 की बात की जाए। अगर H2 में बॉन्ड ऑर्डर बताना है, O2 में बॉन्ड ऑर्डर बताना है या N2 में बॉन्ड ऑर्डर बताना है या ऐसे किसी अन्य प्रकार के हम लोग मॉलिक्यूल की बात करें, किसी अन्य अणु की बात करें जिसमें बच्चों समान प्रकार के परमाणु दे रखे हैं, तो आप उनमें अगर बॉन्ड ऑर्डर बताना चाहें तो इस ट्रिक के माध्यम से बता सकते हैं। जैसे मैं अगर H2 की बात करूं तो दोनों हाइड्रोजन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड दे रखा है। दोनों हाइड्रोजन के बीच में सिंगल परमाणु यानी सिंगल बॉन्ड दे रखा है। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके H2 का निर्माण करते हैं। बंद की संख्या गिन लीजिए, केवल एक बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है, केवल एक बॉन्ड है। तो बच्चों बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो गई, एक। बॉन्ड ऑर्डर कितनी, एक। बात समझ में आ गई सबकी? कोई समस्या इसमें? सिंपल सी, बहुत ही आसान ट्रिक से। दूसरी बात आती है O2। दोनों एक O परमाणु को इस तरीके से लगा देंगे और दोनों के बीच में आपको पता होना चाहिए डबल बॉन्ड पाया जाता है। किस प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे ज्ञात करेंगे, आप बच्चों बंद की संख्या को काउंट कर लीजिए। कितने बॉन्ड हैं, दो बॉन्ड हैं। लो साहब, इसकी बॉन्ड ऑर्डर दो हो। हम लोग बहुत ही आसानी से चुटकियों में इन प्रश्नों के आंसर को दे सकते हैं। तीसरी बात करते हैं N2 की। बॉन्ड की बात करेंगे, N और N के बीच में कौन सा बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर बच्चों 3 हो जाएगा। आई होप आपको बहुत ही सरल ट्रिक लगी होगी और अब आप आसानी के साथ H2, N2 और O2 इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार के बच्चों सम परमाणु अणु की बात करेंगे तो आप बता सकते हैं। आप बच्चों बंद की संख्या गिन करके कोटि बता सकते हैं। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई हों तो बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग बच्चों एक दूसरी ट्रिक की बात करेंगे और दूसरी ट्रिक की सहायता से भी हम लोग आसानी से बॉन्ड ऑर्डर को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी ट्रिक क्या है, आपको बच्चों एक टेबल ध्यान में रखनी है। मैं आपके सामने एक टेबल बना रहा हूं, आप उस टेबल को ध्यान में रखिएगा। टेबल क्या है, मैं यहां पर कुछ नंबर को लिख रहा हूं, आप नंबर देखिएगा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17 और उसके नीचे बच्चों 18। मैंने ये टेबल बनाई है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये मैंने बच्चों टेबल बनाई है, आप देख सकते हैं। मैं यहां पर ऊपर लिख रहा हूं योग। टेबल को ध्यान से देख लीजिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इधर बच्चों मैं लिख रहा हूं बॉन्ड ऑर्डर। इधर मैंने लिख दिया बॉन्ड ऑर्डर और बच्चों में एक टेबल आपके सामने बना दूंगा। इस टेबल को आप याद कर लीजिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहां से शुरुआत करते हैं एक और पॉइंट में बढ़ाना, 0.5 बढ़ाना। कितना बढ़ाना है? 0.5 बढ़ाना। तो एक, फिर आपका 1.5, अब आपका 2, उसके बाद 2.5। यहां तक सारी बातें समझ में आ गई। उसके बाद बच्चों 2.5 के बाद में क्या आएगा? 3 आएगा। 2.5 के बाद बच्चों 3 आएगा। यहीं तक आपको रखना, अब नीचे आप घटा देंगे, यानी यहां से आपने 3 तक 0.5 बढ़ाया, अब आप 0.5 कम करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2.5, ये आपका 2 या 1.5 और ये टेबल आपको ध्यान में रखनी है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। एक से शुरुआत करेंगे, 0.5 बढ़ाएंगे, 1.5, फिर 2 बढ़ाएंगे, 2 हो गया, फिर 0.5 बढ़ाएंगे, 2.5, फिर 0.5 बढ़ाएंगे, 3 हो जाएगा। अब आपको 0.5 माइनस करना है, 2.5 फिर 2, 1.5 और नीचे 1। दैट्स क्लियर। अब योग लिखा हुआ, इस योग का मतलब क्या है मैं आपके सामने एग्जाम्पल देता हूं, समझिएगा। आपके सामने बच्चों एग्जाम्पल है O2 का, कि O2 की बॉन्ड ऑर्डर कितनी हुई, इसको आपको ज्ञात करना है। तो आप देखिए किस तरीके से हम लोग ज्ञात करेंगे। O का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। O का एटॉमिक नंबर 8, अर्थात 8 प्लस 8, यही तो बात आई। 8 प्लस 8 आपको ध्यान में रखना है, आपको दोनों का ऐड कर देना है, दोनों को जोड़ देना है, दोनों के परमाणु क्रमांक को जोड़ देना है। 8 8 16 हो गया। कितना हो गया बच्चों? 16 हो गया। अब आप देखिए 16 वाला किस रेंज में आता है? बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा साहब? 2 होगा। क्लियर। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया बच्चों? O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया। बहुत ही सरल तरीके का बच्चों ये आंसर है। दूसरा जो प्रश्न लिखा हुआ है O2 नेगेटिव लिखा, O2 नेगेटिव, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताएं। तो फिर देखिए 8 प्लस 8 16 हो गया, माइनस लगा, एक माइनस, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले रखा, 1 इलेक्ट्रॉन इसने बच्चों ले रखा है, तो वो इस पर एक्स्ट्रा रहेगा, तो प्लस 1 हो जाएगा। 8 8 16, ये कितना हो गया बच्चों? 17 हो गया। अगर योग 17 है तो देखो ध्यान से कितना आपको बॉन्ड ऑर्डर मिल रहा है? 1.5। कितना मिल रहा बच्चों? 1.5। बहुत ही सरल तरीका बच्चों, आप आसानी से बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं। तीसरा मैं एग्जाम्पल और लेता हूं, O2 पॉजिटिव की मैं बात करता हूं। 2 O दे रखे हैं, तो 8 प्लस 8 रहेगा, प्लस का निशान लगा हुआ है। प्लस के निशान का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दे रखा, दे दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो दिया है वो माइनस में रहेगा। 8 8 16 में से 1 गया, कितना हो जाएगा साहब? 15 हो जाएगा। और अगर 15 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5। यहां पर मैं लिख देता हूं, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2.5। आई होप आपको ये तरीका पसंद आया होगा और इस तरीके से आप बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपके सामने अभी 2 तरीके बताए हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों आपको एक बात ध्यान में रखनी है, इस तरीके से केवल एक आपको अपवाद देखने को मिलेगा, बाकी आप सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर को प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ एक अपवाद को छोड़ करके। CO पॉजिटिव,
आप इसको छोड़ करके बाकी सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा वो 3.5 मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चों? 3.5 मिलेगा। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि CO पॉजिटिव का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3.5 है। बाकी सारे आपके एग्जाम्पल इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व हो जाएंगे। तो मैंने भी आपको 2 तरीके बताए, अब मैं एक तीसरा तरीका बताता हूं, उसको भी समझिएगा। इसको ध्यान में रखना, CO पॉजिटिव का इस ट्रिक के माध्यम से नहीं निकलेगा, आपको इसका ध्यान रखना है 3.5। दैट्स क्लियर। तीसरे तरीके की बात करते हैं। तीसरा तरीका, मान लेते हैं आपसे एग्जाम्पल के रूप में पूछा है H2O2। H2O2 इसमें बॉन्ड ऑर्डर बताना है। H2O2 में बॉन्ड ऑर्डर बताना है। कैसे बताएंगे? आपको करना क्या है साहब, इस हिस्से को हटा दो, H2 वाले हिस्से को हटा दो। H के ऊपर प्लस होता कि नहीं, आप इस हिस्से को हटा देंगे तो O2 के ऊपर क्या आ जाएगा? 2 माइनस आ जाएंगे। 2H है तो 2 माइनस हो जाएंगे। काउंट कर लीजिए, O का कितना? 8 प्लस 8, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, मतलब 2 लगा देंगे। ध्यान से देखिए, 2 इलेक्ट्रॉनों को लेने का मतलब इलेक्ट्रॉन को आप ले लेंगे तो 2 हमने लगा दिया, 8 8 16 प्लस 2 कितना हो गया? 18। 18 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1। 18 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना? 1। बहुत आसानी से बच्चों आप निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देते हैं। मान लेते हैं आपके पास एग्जाम्पल दे दिया है KO2। किसका एग्जाम्पल दिया? KO2 का एग्जाम्पल दिया। आपको फिर वही करना है, K को हटा देना। जब आप K को हटा देंगे तो O2 के ऊपर बच्चों क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको, 8 प्लस 8, 1 माइनस लगा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास अतिरिक्त है। 8 8 16 और 1 17। 17 के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या मिलेगा? 1.5। कितना मिलेगा बच्चों? 1.5। तो देखिए, इस तरीके से भी हम लोग बॉन्ड ऑर्डर को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपके सामने 3 तरीके बताए। 3 तरीकों से आप आसानी से बॉन्ड ऑर्डर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आपको नए लेक्चर पर ट्रिक्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में वो जरूर बताएं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और नई ट्रिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए।